वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है सबके? बढ़िया, ठीक ठाक हो? ओके, सो दिस इज योर अकाउंटेंसीज क्लास नंबर 10। ओके, तो क्लास नंबर 9 के अंदर हमने स्टार्ट किया था पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट को लेके मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा खासा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, होता क्या है, हम क्या करते हैं पिछले साल की पास्ट अकाउंटिंग्स के अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं या फिर कोई चीज़ हम डालना भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को हमें आज ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो हम उसको आज ठीक करते हैं। कैसे ठीक करते हैं सर? हम ठीक करते हैं बाई पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे, 5 एग्जाम्पल्स करवाए थे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से। ओके, नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो गई थे लास्ट क्लास, लेकिन आज जो है वो पहला एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, ओके, तो मेरे साथ में नोट डाउन करना एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स with capitals of rupees 2 lakh, rupees 1 lakh and rupees 80,000 respectively। ठीक है भाई, एबीसी 3 पार्टनर है, उनका कैपिटल का अमाउंट हमारे सामने अवेलेबल है। ठीक है, देयर profit sharing ratio is 3:2:1। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1 है। तो आज के एग्जांपल्स में हम कुछ ना अलग अलग गलतियां करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल में हमने कौन सी गलती करी है अब हम देखते हैं। तो इस वाले एग्जांपल को मैं 2 केसेस में डिवाइड कर रहा हूं बेटा। केस 1, यहां तक ये चीज तुम्हें पता है, एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों को कैपिटल दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस 1 में क्या होता है? केस 1 में ये होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड at the rate 5% instead of at the rate 8%। तो केस 1 हमें ये कहता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ करा है, दिया है कितना? 5%, जबकि देना कितना था? 8% इंस्टेड ऑफ 8%। तो मैंने क्या करा बेटा, 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है। ओके, 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला केस, केस 2। इसमें हम क्या करेंगे? ज्यादा दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब गलतियां हैं, हमने कुछ गलतियां करी है जिसे हम ठीक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 10% इंस्टीड ऑफ एट द रेट 8%। ठीक है, हमने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया कितना सर? 10%, जबकि देना कितना था? 8%। तो पहले वाले केस में क्या हुआ? हमने कम दिया है, हमें ज्यादा देना था। दूसरे वाले केस में क्या हुआ? हमने ज्यादा दिया, हमें कम देना था। ठीक है, अब इसे हम ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? बाई पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, तो मेरे साथ में आना सॉल्यूशन पे। ये सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो दिमाग खोल के रखा करो, है ना। केस 1 मैं लिखूंगा यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री। दिस इज आवर वर्किंग नोट। वही सेम टेबल जो अभी तक हम बनाते आ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने इसे बनाना सीख लिया था। ए बी एंड सी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम केस 1 सॉल्व कर रहे हैं। केस 1 में हमसे गलती क्या हुई है बेटा? सबसे पहले आपको गलती ठीक करने के लिए गलती को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो गलती हमसे ये हुई है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5%, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे दिया, जबकि देना था 8%, आपने 3% कम दिया है। ठीक है, तो अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% कम दिया है तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा? 3% और दे दूंगा, बात खत्म, है ना। ऐसा ठीक हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3%। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3% क्यों लिखा है पता चल गया कि सर आपने 3% कम दिया था, अब आप 3% और दे दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैं दूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गया। 3% किसका सर? 3% कैपिटल का, यानी कि 2 लाख का। 6,000 आ गया, 1 लाख का, 3,000 आ गया,
और 80,000 का 2400। क्लियर है बेटा? ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने पहली वाली गलती है, ठीक है, ये दोनों केसेस अलग अलग है, हम पहला केस सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला केस मैंने सॉल्व कर दिया, 3% मैंने कम दिया था, 3% मैंने दे दिया, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से एक इफेक्ट और होता है, वो आपको पता है कि सर जब आप एक बार में इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो इतना आपके पास में लॉस आ जाएगा, जिसको आपको पार्टनर्स को डेबिट करना तो पड़ेगा, है ना? ठीक है, और फर्दर लैंग्वेज में बोलूं तो मैंने ये कर दिया। अब मैं इसका टोटल करूंगा, 6, 3, 9 और 2, 11, यानी कि 11,400, और इसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2:1 में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने क्रेडिट किया था, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और लॉजिकली अगर सोचे तो ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं उन्हें फर्दर दे रहा हूं, इतना क्या, कितना 11,400, तो सर जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो आप फर्म होने के नाते आपके पास में 11,400 का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली वो भी पार्टनर्स को ही तो देना है, और अगर पार्टनर्स को देना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो मैंने ये दिया, इसका टोटल करा, ऊपर क्रेडिट हो रखा है इसलिए नीचे डेबिट कर दिया। कितना, 11,400, 3:2:1 में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको इस चीज को बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताया था कि पहले वाले में क्या हुआ, दूसरे वाले में क्या हुआ, इस वजह से हमने इसको इतना अमाउंट निकाला है। तो उस वाली एडजस्टमेंट को हम डायरेक्ट इसमें कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो 11,400 को इसमें बांटने पर कितना आता है? आता है 5,700 ए के लिए, 3,800 बी के लिए एंड 1,900 सी के लिए। ठीक है, ओके, इसके बाद हमें पता है कि सर एक नेट इफेक्ट निकल के आ जाएगा। ओके, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कम दे रखा है तो हम दे देंगे, है ना? अगर ज्यादा दे रखा है तो हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कितना निकल के आया? सर इफेक्ट निकल के आया 300 रुपीज। 6,000 क्रेडिट का है, 5,700 डेबिट का, तो 3,000 बच गया मेरा क्रेडिट वाला। ठीक है, ओके, 3,000 डेबिट है, क्रेडिट है, 3,800 डेबिट है, तो सर आपका 800 बच जाएगा नेगेटिव वाला, दैट मीन्स डेबिट वाला। ओके, और यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे 2,400 आपका डेबिट है, और सॉरी क्रेडिट है, 1,900 आपका डेबिट है। ठीक है, तो मेरा कितना बच जाएगा? 500 बच जाएगा। कौन सा वाला? क्रेडिट वाला। ठीक है, ओके, तो 500 और 300, 800 मेरा क्रेडिट हो गया, 800 मेरा डेबिट हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री हो जाएगी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 रुपए, बी के कैपिटल अकाउंट को मैं 800 से डेबिट करूंगा, ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 300 से, और सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 500 से। ठीक है, तो दिस इज हाउ ये पहला वाला केस सॉल्व हुआ। हमने क्या करा, सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया था तो इसलिए आपने 3% और दे दिया, और उसके बाद आपने क्या करा, इसका टोटल लिया, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, ऊपर क्रेडिट था इसलिए यहाँ पे डेबिट कर दिया, जो कि हम हमेशा करते हैं, है ना? उसका इफेक्ट निकल के मेरा आ गया। ओके, सो दिस इज हाउ आवर केस 1 इज सॉल्व। ठीक है, केस 1 में मैंने क्या करा था, कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, तो मैंने क्या करा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है बेटा, तो मैंने पहले मुझे क्या करना है, सही करना है चीज को। मैंने यहाँ पे क्या करा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% दिया। अब इसे देने की वजह से मेरे पास एक इफेक्ट और आया। एक इफेक्ट ये आया कि भाई अगर मैं इतना 11,400 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे रहा हूं तो मेरा 11,400 का लॉस और हो रहा है ना? तो वो क्या करूंगा, उस लॉस, वो जो लॉस है वो भी एक इफेक्ट है। ठीक है, तो उसको भी मुझे यहाँ पे शो करना पड़ता है। तो इसे देने की वजह से मेरे पास 11,400 का एक लॉस आया, जो मैं पार्टनर्स को उनके कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो हम यही करते हैं, इसे करने की वजह से जो इफेक्ट आता है उसे नीचे जरूर करते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो हमारा ये केस 1 सॉल्व होता है। हम आते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2, ठीक है, केस 2 के अंदर क्या था, केस 2 के अंदर ये था कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया कितना, 10% इंस्टीड ऑफ 8%। ठीक है, गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि सर आपको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने 10% दे दिया, यानी कि आपने 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया। तो अगर ये गलती को ठीक करना तो क्या करूंगा, सर आपने जितना ज्यादा दिया आप उनसे वापस ले लो। ठीक है, तो हम ये वाली गलती बिल्कुल ऐसे ठीक करने वाले। ओके, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, वर्किंग नोट।
ए बी एंड सी। ठीक है, करना क्या है सर, सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनसे 2% वापस ले लोगे। ठीक है, 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया है। ठीक है, 2% किसका? इसका। ये इसका हो जाएगा 4000, 2000 और 1600। ठीक है, ओके। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 2%। ठीक है, हमें वापस लेना है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब मैं देता हूं तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करता हूं, अगर मुझे वापस लेना है तो मैं क्या करूंगा, उसे डेबिट करूंगा। ठीक है, ये था 4000, ये था 2000 और ये था 1600। क्लियर है? ठीक है, मैंने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनसे वापस लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, काम ठीक हो गया। जितना सर आपने ज्यादा दिया था आपने उनसे वापस ले लिया। ठीक है, मेरी प्रॉब्लम, मेरा एरर जो है वो ठीक हो चुका है। ओके, लेकिन सर इतना करने की वजह से आपके पास में एक इफेक्ट और आता है। क्या आता है कि सर जब आप 4000, 2000 और 1600 यानी कि 7600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेते हो, ठीक है, तो आपके पास में 7600 की क्या हो जाती है, एक इनकम हो जाती है। ठीक है, तो आपको उसको भी तो पार्टनर्स को वापस भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 7600 को डिवाइड कर दूंगा किसके अंदर, 3:2:1 में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इसे मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट करने का रीजन ये है क्योंकि यहां से मैं वापस ले रहा हूं तो मेरे पास इनकम हो गई है। इनकम को मैं पार्टनर्स को दूंगा तो क्रेडिट करूंगा, या फिर लॉजिकली या फिर नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि भाई मैं इसे टोटल करता हूं, यहाँ अगर डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट कर देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7600 को मैं 3:2:1 में डिवाइड करूंगा तो सर 3800 हो जाएगा इसका, 2533 इसका हो जाएगा, 1267 इसका हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसका हमारा निकल के आ जाएगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट जो कि हमारी जर्नल एंट्री होती है। नेट इफेक्ट क्या निकल के आएगा, 4000 मेरा डेबिट है, 3800 मेरा क्रेडिट है। ठीक है, तो मेरा निकल के आने वाला है सर नेगेटिव वाला 200 यानी कि डेबिट वाला। ठीक है, इसमें क्या है, 2000 मेरा डेबिट है। ओके, 2533 मेरा क्या है, क्रेडिट है। तो मेरा 533 क्या निकल के आने वाला है सर, पॉजिटिव निकल के आने वाला है, यानी कि क्रेडिट वाला निकल के आने वाला है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा 1600 जो है वो डेबिट है, 1267 है ना, 1267 जो है वो मेरा क्रेडिट है। तो मेरा निकल के क्या आने वाला है, मेरा निकल के आने वाला है सर नेगेटिव वाला 333 डेबिट। ठीक है, अब मेरा टोटल 533 रुपए डेबिट हो गया, 533 रुपए क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या करूंगा, ए को डेबिट करूंगा, सी को डेबिट करूंगा और बी को क्रेडिट करूंगा। ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट। ए को डेबिट करूंगा 200 से, सी को डेबिट करूंगा 333 से। ठीक है, और बी को क्रेडिट कर दूंगा, बी इज कैपिटल। ठीक है, ओके। अब अल्टीमेटली बेटा अगर इस वाली लैंग्वेज को रीड आउट करें तो इसका मतलब बस यही हुआ कि मेरी गलती करने की वजह से, मैंने जो गलती करी, जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिया, उसको देने की वजह से अल्टीमेट जो इफेक्ट हुआ था वो ये हुआ था कि ए को 200 रुपए ज्यादा मिल गए थे, सी को 333 रुपए ज्यादा मिल गए थे और बी को 533 रुपए कम मिले थे। तो मैंने इन दोनों से वापस लिया और इसे दे दिया। समझ आ रहा है? ठीक है, अब आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ज्यादा दिया था, है ना, तो किसी को कम कैसे मिल सकता है, तीनों को ही तो ज्यादा मिला है। ठीक है, एक बात ये आती है बेटा, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ज्यादा दिया, उसकी वजह से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट कम हुआ होगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूँ, है ना, तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। और प्रॉफिट कम आने की वजह से सर आपने प्रॉफिट को तो 3:2:1 में ही बांटा होगा ना, और प्रॉफिट को 3:2:1 में बांटने की वजह से बेटा ये इफेक्ट हो गया। समझ आ रहा है अल्टीमेटली बात क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रखा था, उन्हें ज्यादा दे रखा था। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या करा, 2% वापस ले लिया और उसकी वजह से जो इफेक्ट आया मैंने उसको भी शो कर दिया। ठीक है, 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने वापस ले लिया, वापस कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं, उसके अंदर हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी सेम इसी की तरह है, तो आपको ये भी ये वाला रिवाइज हो जाएगा और वो वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ में लिखना है एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, A, B and C
आर 3:2:1 पार्टनर्स, ठीक है। ए बी सी जो है वो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। देयर ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इस बार हमें ड्राइंग्स की जरूरत है, ठीक है। देयर ड्राइंग्स आर ₹90,000, ₹70,000 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनकी जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरीके से है, ओके, ठीक है। अब हमने किया इसको भी 2 केस में डिवाइड कर लेते हैं। केस 1, पहला केस क्या है सर? पहला केस ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है कितना? @5% इंस्टीड ऑफ @10%, ठीक है। मैंने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया 5%, किसके बजाय? 10% की बजाय, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे लेना था 10%, मैंने कम लिया, ठीक है। तो इस वाली गलती को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखते हैं। केस 2, इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड @12% इंस्टेड ऑफ 8%, ठीक है। पहले वाले केस में मैंने क्या करा, कम लिया, मुझे लेना था 10%। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, मैंने ज्यादा ले लिया, मुझे लेना था सिर्फ 8%, ठीक है। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे। पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। ओके, मेरे साथ में देखना, हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। ओके, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, ये वाला, इसे हम वर्किंग नोट में यूज कर लेते हैं, ठीक है। ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, ए बी एंड सी, क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम करते हैं केस 1, ठीक है। केस 1 को समझते हैं। केस 1 में हुआ क्या सर? केस 1 में ये हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज करा 5%, जबकि आपको करना कितना था? 10%, यानी कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे 10% लेना था, मैंने कितना लिया? 5%। 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने उससे कम लिया है, 10 के बदले कितना लिया? सिर्फ 5, तो मैंने 5% कम लिया है, तो सर 5% और ले लो, है ना। एरर इससे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% और ले लूंगा, यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लियर है, ठीक है। @5%, ये 5% में उनसे वापस और ले रहा हूं, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा लूंगा तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस कम होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा, बोलूंगा भाई 5% और दो, ठीक है। 5% किसका? इसका और इसका, ठीक है। 4500, 3500 एंड 2500, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा सर, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे लोगे कितना? 4500, 3500 और 2500, है ना। टोटल कितना हो जाता है? ये हमारा हो जाता है टोटल 10,500, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा, 10,500 मेरे हाथ में एकदम से आ जाएगा, ठीक है। और 10,500 मेरे हाथ में एकदम से आ जाने का मतलब है कि फर्म के पास में 10,500 की इनकम आ जाएगी, ठीक है। उसे क्या करूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्हें डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो पार्टनर्स को ही मिलना होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा आप उसको नीचे जरूर करोगे, ठीक है। ओके, डेबिट था तो इसे नेगेटिव कर देते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने ये टोटल करा, ये आया 10,500, इसे मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्हें डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर डेबिट हो रखा था तो नीचे क्या करा, मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। कितना आएगा ये? इट कम्स 5250, इट कम्स 3500 एंड इट कम्स 1750, क्लियर है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं नेट इफेक्ट, ठीक है। नेट इफेक्ट कितना निकल के आता है? ये 4500 है डेबिट वाला और 5250 है कौन सा? क्रेडिट वाला। तो मेरा निकल के आता है बेटा 750 क्रेडिट वाला, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे 3500 डेबिट है, 3500 क्रेडिट है, यानी कि बी को कोई भी लॉस नहीं हुआ, ओके।
ठीक है, सी के पास क्या हुआ सर, सी से आपने 2500 रुपये लिए और उसे दिए 1750, यानी कि अल्टीमेटली आप उससे 750 रुपये लोगे। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब मेरे ना बात सुना ध्यान से थोड़ा सा, अगर फर्दर एनालिसिस इसका करेंगे तो ठीक है। अगर मैं ये दोनों काम करूं, पहले मैं क्या करूं, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4500 ले लूं, फिर उसे 5250 का प्रॉफिट दे दूं। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले ये लिया फिर उसे ये दिया। ठीक है, इसकी वजह से अल्टीमेटली हुआ क्या, इसकी वजह से अल्टीमेटली हुआ ये कि उसे सिर्फ 750 ही मिलेंगे ना। 4500 मैंने ले लिए, 5250 मैंने दे दिए, तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार ये दोनों काम करने से अच्छा ले तो डायरेक्ट 750 ले और निकल। समझ आ रहा है? यहाँ पे उससे 2500 में ले लूँ, फिर उसे 1750 दे दूं, अल्टीमेटली मैं उससे 750 ले रहा हूं, तो मैंने बोला तू 750 दे और निकल। अल्टीमेटली एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब बेटा यही होता है कि 2-3 एंट्रीज ना करके आप एक बार में फाइनल एंट्री कर दो। क्लियर है? ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी सर, सी को डेबिट कर दो, ए को क्रेडिट कर दो। क्लियर है? ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 750 टू एज कैपिटल 750। क्लियर है? ठीक है, तो केस 1 हमारा कैसे सॉल्व हुआ, ऐसे सॉल्व हुआ। मैंने क्या कर रखा था, उससे कम लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मैंने और ले लिया। ठीक है, ओके, उसकी वजह से मेरे पास प्रॉफिट बन जाएगा, तो मैं उन्हें पार्टनर्स को ही दूंगा, तो मैंने उसे 3:2:1 में भी दे दिया। ठीक है, और अल्टीमेट जो इफेक्ट निकल के आया, मैंने बोला ये दोनों काम करने के बजाय मैं डायरेक्ट ये वाला काम करने वाला हूँ। समझ आ रहा है? ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब हमारा यही होता है कि यार मैं एक बार उससे प्रॉफिट वापस लूँ फिर उसे दूँ, इससे अच्छा डायरेक्ट जो नेट इफेक्ट होने वाला है हम उसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे साथ में केस 2 पे आते हैं। केस 2, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, ओके, वर्किंग नोट। ए, बी एंड सी। ठीक है, ओके। केस 2 के अंदर क्या था सर, केस 2 एक्चुअली वॉज, केस 2 में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज करा कितना, 12% इंस्टीड ऑफ 8%। आपको करना था 8%, लेकिन आपने 12% कर लिया, यानी कि आपने उनसे 4% ज्यादा ले लिया है। अगर आपने उनसे 4% ज्यादा ले लिया है तो उसे ठीक करने के लिए आप उन्हें 4% वापस दे दो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उन्हें जितना मैंने ज्यादा लिया उतना वापस कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहां पे आया, मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वापस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स @ 4%, 4% ज्यादा लिया है ना मैंने उनसे। ठीक है, तो मैं वापस करूंगा। ठीक है, मैं जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेता हूं तो मैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता हूं, लेकिन जब मैं उन्हें वापस दूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। क्लियर है? ठीक है, 4% किसका सर, 4% उनके ड्राइंग्स के अमाउंट का। 4% कैसे आपको समझ आ गया ना, 4% मतलब बेटा ये वाला। ठीक है, मैंने 12% ले लिया था, मुझे लेना था 8%, 4% मैंने ज्यादा ले लिया, 4% मैंने ज्यादा ले लिया। ठीक है, ओके, तो ये वही 4% है जो मैं वापस दे रहा हूँ, 4% इसका इसका इसका। ठीक है, ओके, कितना आ रहा है, इट कम्स 3600, 2800 एंड 2000। ठीक है, ओके, मैंने क्या करा, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्हें वापस दे दिया। ठीक है, ओके, इतना मैंने उन्हें वापस दे दिया। बेटा जब मैं इतना उन्हें अचानक से वापस करूंगा तो इट बिकम्स लॉस ऑन मी। ठीक है ना, इसका इफेक्ट जो दूसरा मेरे पास आएगा वो क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि एक बार में मैं उन्हें इतनी तगड़ी पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये कौन सी पेमेंट है सर, ये टोटल है 8400। जब मैं 8400 उन्हें एक बार में पे करूंगा तो 8400 का मेरे पास अचानक से लॉस आ जाएगा, जिसको मुझे पार्टनर्स को ही वापस करना पड़ेगा, है ना। किसमें, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 में। ठीक है, ओके, ये क्रेडिट है, यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके, ये कितना आया, इट कम्स 4200, इट कम्स 2800, इट कम्स 1400। ठीक है, ओके, तो मैंने बोला पार्टनर से अपने, ठीक है, पार्टनर से, मैं फर्म हूं। ठीक है, मैंने पार्टनर से एक बात बोला। ठीक है, मैंने बोला पार्टनर्स मेरी बात सुनना,
उस गलती के होने की वजह से मैं ये दो काम करूं, मैं पहले तुम्हें 4% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूं, दे दिया, उसकी वजह से मेरे पास लॉस आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें लॉस दूं, है ना। तो ये सब करने से अच्छा अल्टीमेट जो काम होने वाला है मैं वो करूंगा ना, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि सुनो, तुम्हें मैं 36 रुपए दूंगा, 4200 का तुम्हें लॉस भी दे दूंगा साथ में, तो अल्टीमेटली मैं तुम्हें 600 रुपए का लॉस दे रहा हूं, है ना। 600 रुपए का डेबिट करूंगा, क्लियर है। 3600 से क्रेडिट है, 4200 से डेबिट है, तो नेट इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है, 600 रुपए से ए को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बी के पास गया, बी से मैंने बोला बी तुम्हें मैं 2800 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूंगा और साथ ही साथ अगले इफेक्ट में तुम्हें 2800 का लॉस दूंगा, तो अल्टीमेटली तुम्हें तो कुछ नहीं मिल रहा ना, चुप रहो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी के पास आया, मैंने बोला सी तुम्हें मैं 2000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूंगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट उसके इफेक्ट में मुझे तुम्हें 1400 रुपए का लॉस भी देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली मैं तुम्हें सिर्फ 600 रुपए ही दे रहा हूं। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, जनरल एंट्री आपकी बनेगी सी को आप 600 से क्रेडिट करोगे, ए को आप 600 से डेबिट करोगे, ठीक है। सी इज कैपिटल, ओके, ए इज कैपिटल डेबिट 600 और सी का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 600 रुपए से, क्लियर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा इस वाले केस में मैंने ज्यादा ले लिया था, तो मैंने वापस कर दिया। वापस करने की वजह से साथ साथ में मेरे पास लॉस आ जाएगा, उसको भी मुझे डेबिट करना पड़ेगा, फिर पार्टनर्स को मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल दिया। अभी तक हम यही तो करते थे ना, जो चीज मैंने नहीं दे रखी मैं दे देता था, ठीक है। फिर उसकी वजह से जो मेरे पास इफेक्ट आता था उसको मैं नीचे यहाँ पे डाल देता था, ठीक है। फिर उन दोनों को एडजस्ट करके मैं नेट इफेक्ट निकालता था और मैं बोलता था ये दोनों काम ना करके मैं क्या करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो ये थे हमारे दो एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक ना दूसरी नई तरीके की गलती करेंगे अब, ठीक है, ओके। अभी तक कौन सी गलती करी हमने सर, स्टार्टिंग में आपने हमें बताया कि हमने सैलरी देना भूल गए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है, हम कमीशन देना भूल गए, तो हमने वो एडजस्ट करा था पास्ट एडजस्टमेंट की पहली क्लास के अंदर, यानी कि क्लास नंबर 9 में। 10 में हमने स्टार्टिंग में क्या सीख लिया सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपने गलत दे दिया, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया तो कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने गलत दे दिया, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। अब आना बेटा मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर, इसके अंदर हम कुछ नई गलती करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें क्या होने वाला है, इसके अंदर हम प्रॉफिट डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड किसी और रेशियो में होना चाहिए था लेकिन हमने कर किसी और रेशियो में दिया है, समझ आ गया, यानी कि प्रॉफिट मैंने गलत तरीके से डिवाइड कर दिया है, ओके, ठीक है। एग्जांपल लिखना, उसके बाद क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है एबीसी आर पार्टनर्स, ओके, एबीसी आर 5:3:2 पार्टनर्स, net profit for the year ₹1,20,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है, 1,20,000। एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में क्या होता है, पार्टनर्स ने क्या करा, डिवाइडेड, पार्टनर्स ने प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। पार्टनर्स डिवाइडेड द प्रॉफिट इक्वली बाय मिस्टेक, ठीक है। पास एडजस्टमेंट एंट्री सॉल्यूशन, ठीक है। अब मेरे साथ में दोबारा से इसको पढ़ लेना, ठीक है। लिखा हुआ है कि भाई एबीसी जो पार्टनर्स हैं वो 5:3:2 के पार्टनर्स है। बेटा इसका मतलब ये होता है कि फर्म में अगर प्रॉफिट होगा तो 5:3:2 में बटेगा, फर्म में अगर लॉस होगा तो 5:3:2 में बटेगा, ठीक है ना। ये तो हमारे बीच में कंडीशन है, ओके। अब हुआ क्या, नेट प्रॉफिट, मेरे साल का नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स ने डिवाइड कर लिया प्रॉफिट इक्वली। क्या इक्वली प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए था, नहीं, प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए था 5:3:2 में, लेकिन इन्होंने बाई मिस्टेक क्या करा, प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। तो ये एक गलती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो यार, है ना।
मेरे सामने 3 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना, तीनों को मैंने कुछ बॉल्स दी है, ठीक है, तो वो बॉल्स इन्होंने आपस में क्या करा, गलत डिवाइड कर लिया। मेरे को किसी बच्चे को कुछ कितनी बॉल्स देनी थी, किसी बच्चे को कम बॉल्स दे देनी थी, किसी बच्चे को ज्यादा बॉल्स देनी थी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों को डांटूंगा, वापस बुलाऊंगा, बोलूंगा तीनों वापस दो बॉल्स, चलो तीनों से बॉल्स को वापस ले लिया। पहले मैंने क्या करा था, गलती से उन्होंने गलत गलत बॉल्स दे दिए थे, अब मैंने क्या करा, उनसे बॉल्स वापस ले लिए, ठीक है। अब प्रॉपर बराबर होगी बातचीत, ठीक है। अब मैंने उनसे बॉल्स वापस लिया और उनको मैं सही करके क्या करूंगा, बॉल्स को वापस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, जो मैंने प्रॉफिट उन्हें गलत बांट दिया, मैं उनसे प्रॉफिट को वापस ले लूंगा, फिर सही तरीके से प्रॉफिट को दोबारा दे दूंगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट एंट्री, वर्किंग नोट, ए बी एन सी, ठीक है। हमने क्या करा सर, आपने ना प्रॉफिट गलत बांट दिया था, तो आप क्या करो, आप गलत वाले प्रॉफिट को वापस लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक, रॉन्ग प्रॉफिट को क्या करूंगा, वापस ले लूंगा, ठीक है। ओके, किस में बांट दिया था मैंने सर, आपने बांटा था 1:1:1 में, ठीक है। और वापस लूंगा तो प्रॉफिट को मैं वापस ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, ठीक है। मैंने किस में बांट दिया था सर, इक्वली बांट दिया था 1:1:1 में। तो मैंने प्रॉफिट कैसे बांटा होगा, इक्वली, 1,20,000 का प्रॉफिट मैंने इक्वली अगर बांटा होगा तो मैंने 40,000 इसको दिया होगा, डेबिट है तो मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं। सर आपने 40,000 इसको दिया होगा और 40,000 इसको दिया होगा, ठीक है। तो ये तो था कि मैंने गलत बांट दिया था, अब मैंने क्या करा, उनसे वापस ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सही करके बांट दूंगा, है ना। मैं लिखूंगा करेक्ट प्रॉफिट, है कि नहीं, 5:3:2। तो एग्जैक्टली ये इतना ही इजी है, ठीक है। मैंने क्या करा था, पहले गलत बांट दिया था, तो मैं क्या करूंगा, क्या बोलूंगा, भाई गलत वाला प्रॉफिट वापस करो। जैसे ही वो मेरे को वापस देंगे उसको मैं ठीक करके उन्हें वापस शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, करेक्ट वाले प्रॉफिट को इन्हें दे दूंगा, ठीक है। करेक्ट वाला प्रॉफिट किस में जाना चाहिए सर, 5:3:2 में जाना चाहिए, ठीक है। 5:3:2 में देने का मतलब क्या है, 60,000 मिलने वाला है ए को, 36,000 मिलने वाला है बी को, 24,000 मिलने वाला है सी को, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये तो काम वो है जो मैं करता, अगर मैं एक छोटा मोटा अकाउंटेंट होता तो मैं ये काम करता, क्या करता, गलत वाला प्रॉफिट उससे वापस लेता, सही वाला उसके वापस लेने के बाद प्रॉफिट को सही करके बांट देता, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने बोला यार ये दो एंट्रीज पास करने से अच्छा है मैं इफेक्ट को डालूंगा डायरेक्ट। मैंने बोला इनका नेट इफेक्ट निकालो, मैंने इसकी कैलकुलेशन करी और नेट इफेक्ट निकाला, तो मुझे पता चला पिछली बार गलत प्रॉफिट बांटने की वजह से ए को 60 मिलना चाहिए था, लेकिन ए को मिला कितना, सिर्फ 40। तो ए को क्या करेंगे, 20,000 और दे देंगे। देखो यही तो हो रहा है ना, 40,000 डेबिट का है, 60,000 क्रेडिट का है, तो मैं क्या बोलूंगा ए को कि भाई ले 20,000 और क्रेडिट हो जा। क्लियर है, ठीक है। बी के साथ में क्या हुआ, बी के साथ में ये हुआ कि उसे प्रॉफिट अगर सही बढ़ता तो 36,000 मिलता, लेकिन गलत बटने की वजह से उसे 40 मिल गया, उसे 4,000 का प्रॉफिट ज्यादा मिल गया, तो मैं बोलूंगा 40,000 रुपए वापस करो, ठीक है। यही तो हो रहा है ना, 40,000 डेबिट है, 36,000 क्रेडिट है, तो सर आपका नेगेटिव वाला बच जाता है 4,000। क्लियर है, ठीक है। सेम ऐसे यहां पे होता है, गलत प्रॉफिट बांटने की वजह से सी को 40,000 मिल गया था, ठीक है, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 24,000, ठीक है। तो मैंने बोला भाई तेरे को ना 14,000 रुपए ज्यादा, 16,000 रुपए ज्यादा मिले हुए हैं, तो 16,000 वापिस कर दे, ठीक है। ओके, यानी कि नेगेटिव का आ गया 16,000, तो नेट इफेक्ट मेरा निकल के बेटा आ गया। तो इंस्टीड ऑफ डूइंग दीज टू थिंग्स, ये दोनों चीजें करने के बजाय कि उनसे मैं पहले प्रॉफिट गलत वाला वापस लूं फिर सही वाला दूं, इसके बदले मैंने बोला तू एक बात बता, तूने तेरे को पहले कितना मिला था, उसने बोला सर 40 मिला था। फिर मैंने कैलकुलेट करा, मैंने कहा यार तेरे को मिलना तो 60 चाहिए था, ले 20,000 ले और निकल। इसे मैंने बुलाया, मैंने इससे पूछा भाई तेरे को कितना प्रॉफिट मिला, उसने बोला सर 40 मिला था। मैंने कैलकुलेट करा तो मुझे पता यार तेरे को तो 36 मिलना चाहिए था, चल 4,000 वापस दे, 4,000 मैंने इससे वापस ले लिया। इसको मैंने बुलाया, इससे पूछा, इसने बोला सर मेरे को 40,000 मिला। मैंने बोला यार तुझे तो 24 मिलना चाहिए था, 16 तुझे ज्यादा मिल चुका है, चल 16,000 वापस कर दे, ठीक है। तो ये दोनों काम करने के बाद, एक हाथ से पहले देना फिर लेना, तो ये काम करने के बजाय मैंने क्या करा, एक ही बार में काम कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बी को डेबिट करूंगा 4,000 से, सी को डेबिट करूंगा 16 से और ए को डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा 20,000 से, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी आपकी, 20 कैपिटल डेबिट
4000, सी इज कैपिटल, डेबिट 16,000 टू ए इज कैपिटल, कितना 20,000। ठीक है, तो बेटा अभी जो मैंने आपको एनालिसिस समझाया था वो खाली बस इस नेट इफेक्ट को समझाने के लिए बताया था। अल्टीमेटली आपको सॉल्व कैसे करना है, आपने जो प्रॉफिट गलत बांट दिया आप गलत वाले प्रॉफिट को पहले वापस ले लोगे, फिर उसके बाद सही वाले प्रॉफिट को बांट दोगे। सिंपल सा फंडा यही है, गलत प्रॉफिट को वापस लेके सही तरीके से बांट देना, फिर जो नेट इफेक्ट आएगा उसकी जनरल एंट्री बना देना। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। ये बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके साथ में लिख लेना इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं बेटा एक अल्टीमेट लेवल पे, एग्जाम्पल नंबर 9, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर होने वाली सारी गलतियां अब आप सीख चुके हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर क्या गलती करने वाले हैं, इसके अंदर हम गलती करेंगे, एक तो मैंने प्रॉफिट शेयर कर लिया इक्वली, ओ सॉरी रॉन्गली। ठीक है भाई, मैंने गलत प्रॉफिट शेयर कर लिया, प्लस कुछ ओमिशंस भी हो गए। ठीक है, यानी कि गलती पे गलती कर दी। ठीक है, एक तो सर आपने प्रॉफिट गलत बांट लिया, ऊपर से आपको कुछ चीजें देनी थी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, आपने वो भी नहीं दिया। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे साथ में लिखना ए, एक मिनट इसका कुछ इलाज कर देता हूं, ये बार बार उड़ रहा है। ठीक है, मेरे साथ में लिखना ए, बी, सी आर 5:3:2 पार्टनर्स। ठीक है भाई, ए, बी और सी 5:3:2 के पार्टनर्स हैं। दे ओमिट्स द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग चीजें भूल गए। क्या भूल गए, वो पहला भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कितना सर, ए का वो देना भूल गए 5,000 रुपये, और बी का वो देना भूल गए 6,000 रुपये, और सर 14,000 रुपये वो किसका भूल गए, सी का भूल गए। ठीक है, ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन कौन सा भूल गए, ए का 5,000, बी का 6,000 और 14,000 रुपये किसका, सी का। ठीक है, ओके, और क्या है, और है सैलरी ऑफ बी, बी की सैलरी हम भूल गए 10,000 रुपये देना, और सी की सैलरी भूल गए 14,000 देना। ठीक है, बी और सी की सैलरी भी देना भूल गए, और क्या भूल गए, हम भूल गए कमीशन। कितना, कमीशन ऑफ ए की कितनी कमीशन भूल गए सर 9,000 रुपये, और सी की कमीशन भूल गए 7,000 रुपीज। ठीक है, तो मैं भूल के क्या किया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया किसी को भी। ठीक है, मैंने सैलरी नहीं दी किसी को भी, मैं कमीशन देना भूल गया सबको। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में एक और चीज लिखी हुई है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 1,20,000 was wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट 1,20,000 का मैंने क्या करा, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है ना, अमंगस्ट पार्टनर्स इन 3:2:1। ठीक है, पहली गलती क्या करी, इनमें से कुछ भी नहीं दिया। दूसरी गलती क्या करी, प्रॉफिट भी बांटा तो गलत बांटा। ठीक है, ओके, उसके बाद लिखा हुआ है बेटा विदाउट एनी ऑफ अबव एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, ओके, विदाउट एनी ऑफ अबव एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, तो पहली गलती क्या करी है सर, पहली गलती ये हुई है कि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, ये चीजें तो वो भूल गया भैया। चलो, ये चीजें क्या हो गया, वो भूल गया। ठीक है, दूसरा सर उसने प्रॉफिट को क्या करा, गलत शेयर कर लिया। ठीक है, ओके,
उसके बाद एक लैंग्वेज लिखी हुई है विदाउट एनी ऑफ अबव एप्रोप्रिएशन, यानी कि जो 1,20,000 का प्रॉफिट है उसमें से पहले मुझे ये सारी चीजें करनी थी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचना था वो 5:3:2 में जाना था। इसने क्या करा, एक तो ये कुछ भी नहीं दिया, 1,20,000 3:2:1 में बांट के खुश भी हो गया। ठीक है, तो गलती समझ आ रही है? ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। हम क्या करेंगे, पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, हम आते हैं वर्किंग नोट के ऊपर। ठीक है, वर्किंग नोट को आप ध्यान से समझोगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, ओके। वेयर इज माई क्यूब? क्यूब ढूंढता हूं पहले। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ए बी एंड सी। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करूंगा सर, सबसे पहले तो आप एक काम करो, आपने जो प्रॉफिट गलत बांटा है ना उस प्रॉफिट को वापस लो। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मैंने रॉन्ग प्रॉफिट बांटा है उसको टेकन बैक करूंगा। ठीक है, ओके। तो मैं लिखूंगा रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक, मैं वापस ले लूंगा। ठीक है, ओके। मैंने बांटा किसमें था सर? आपने बांट दिया था किसमें? 3:2:1 में। मैंने गलत बांटा था ना 3:2:1 में। ठीक है, मैं उसे वापस लूंगा। वापस लूंगा तो क्या करूंगा सर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है, ओके। वापस लूंगा, कितना आएगा सर? ए से आप लोगे 60,000, बी से 40,000, सी से 20,000। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जो प्रॉफिट गलत बट गया था उसे वापस ले लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुना ध्यान से। मैंने प्रॉफिट उन्हें गलत बांट दिया था, अब मैंने प्रॉफिट उनसे वापस ले लिया। अब सब कुछ मेरे हाथ में है। ठीक है, तो जब मैंने प्रॉफिट मेरे पास आ चुका है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा सर, अब आपके हाथ में प्रॉफिट आ चुका है तो आप एक काम करो, सबसे पहले ये काम करो, इन सबको दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे सही वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देना। बात खत्म। क्लियर है? ओके। तो मेरे पास अब प्रॉफिट आ चुका है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो चीजें मैंने नहीं करी थी वो करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो बेटा क्रेडिट होगा कितना सर? ए का 5,000, बी का 6,000, सी का 14,000। ये 14,000 है। ठीक है, ओके। और क्या करना है सर? और सैलरी देनी है। सैलरी दूंगा तो क्रेडिट करूंगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ए को कोई सैलरी नहीं मिल रही, बी को मिल रही है 10,000, सी को मिल रही है 14,000, तो बी को दे दूंगा 10,000, सी को दे दूंगा 14,000। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है सर? और एक कमीशन देनी है। ठीक है, कमीशन दूंगा तो क्रेडिट कर दूंगा। किसको देनी है कमीशन? ए को देनी है 9,000, सी को देनी है 7,000, तो ए को मैंने 9,000 दे दिया, बी को कुछ नहीं दिया, सी को दे दिया 7,000। क्लियर है बच्चे? सबसे पहले मैंने क्या करा सर, आपने तो एक तो प्रॉफिट जो गलत बांटा था ना, आप पहले रॉन्ग प्रॉफिट को वापस लोगे। तो बेटा कभी भी कोई भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है या फिर कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर प्रॉफिट गलत डिवाइड हो रखा है तो सबसे पहला काम है गलत वाले प्रॉफिट को वापस लेना। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी चीज नहीं हो रखी है तो उसको ठीक करना। ठीक है, यानी कि मैंने ये सब नहीं कर रखा था तो मैंने ये सब को करा। ठीक है, मैंने ये सब ठीक कर दिया। ओके, ठीक है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने जब प्रॉफिट वापस ले लिया तो अब मेरे हाथ में कितना प्रॉफिट बचा हुआ है? 1,20,000 का। ठीक है, मैंने 1,20,000 का प्रॉफिट इनसे वापस ले लिया। मैंने 1,20,000 का प्रॉफिट वापस ले लिया। उसके बाद मैंने क्या करा सर, आपने 1,20,000 के प्रॉफिट में से इतनी अप्रोप्रिएशंस करे। मैंने क्या करा, ये वाले अप्रोप्रिएशंस करे। ठीक है, अब ये वाले अप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप इसमें डिवाइड कर देना। ठीक है, ओके। थोड़ा और एनालिसिस के लिए समझते हैं, मेरे साथ में ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, इसे आपको बनाना नहीं है, खाली बस समझ लेना। दिस इज योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने उनसे प्रॉफिट ले लिया कितना? 1,20,000 का। ये मैंने प्रॉफिट उनसे वापस ले लिया। प्रॉफिट वापस लेने के बाद मैंने क्या करा सर, आपने प्रॉफिट वापस लेने के बाद में आपको जो करना था सही आपने वो करा। आपने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ए को, बी को और सी को। ए को दिया आपने 5,000, बी को 6,000, सी को 14,000। ठीक है, इट बिकम्स 25,000। ठीक है, और क्या किया
सर आपने सैलरी भी दी, किसको दिया, बी को दिया और सी को दिया। बी को दिया 10,000, सी को दिया 14,000, इट बिकम्स 24,000। और क्या किया सर, आपने कमीशन दिया ए को और सी को, ए को 9,000, सी को 7,000, इट बिकम्स 16,000। ठीक है, इट बिकम्स 16,000। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। हम करते क्या है, हम यही करते हैं कि हम प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो सारे अप्रोप्रिएशंस कर देते हैं, फिर जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है यहाँ पे जो निकल के आता है हमारा, ठीक है, और जो कि 1,20,000 में से 25, 24 और 16 को घटाने के बाद कितना आ रहा है, 55,000। इसको हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं किसमें, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है सर, पार्टनर्स के पास में ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो अभी मेरे को सही करना है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ओके। अभी समझ आया आपको कि कितना प्रॉफिट बचा मेरा, 55,000। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से दोबारा से सुनना, ठीक है। तो बेटा जो भी गलती मेरे पास हुई थी, मैंने क्या करा, गलत वाले प्रॉफिट को वापस लिया, अब प्रॉफिट मेरे हाथ में है, ठीक है। अब मैं दोबारा से उसे ठीक कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, प्रॉफिट मेरे हाथ में, तो मैंने बोला भाई पहले तो अप्रोप्रिएशंस कर दूंगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जिसे बोलते हैं करेक्ट प्रॉफिट, दिस इज योर करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट प्रॉफिट है। ठीक है, कितना है, 55,000। ठीक है, अब जो मेरा करेक्ट प्रॉफिट बचा हुआ है 55,000 का, उसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किसमें, इन 5, 3, 2। ठीक है, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या करूंगा, उसे क्रेडिट करूंगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो मैंने क्या करा, गलत प्रॉफिट वापस ले लिया, फिर जो मेरे को देना था अप्रोप्रिएशंस मैंने वो दे दिए, और करेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 55,000 को। ठीक है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 55,000, आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा 27,500 मिलने वाला है ए को, 16,500 मिलने वाला है बी को, और 11,000 मिलने वाला है सी को। ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ हमने क्या करा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्ट वाले प्रॉफिट को। ठीक है, अब निकल के आएगा मेरा नेट इफेक्ट, ठीक है, तो मैंने क्या करा था, याद है आपको सारी चीजें? ठीक है, तो मैं अब नेट इफेक्ट निकालूंगा। ठीक है, नेट इफेक्ट कितना निकल के आने वाला है सर, नेट इफेक्ट आपका निकल के इस साइड में आने वाला है। देखो 5,000, 9,000 और 27,500। 27,500 में 9 को लूंगा तो 36,500 हो जाएगा, 36,500 में 5 को लूंगा तो हो जाएगा मेरा 41,500। 41,500 मेरे पास क्रेडिट है और 60,000 डेबिट है, तो मेरे पास बेटा डेबिट का ही बैलेंस बच जाएगा, नेगेटिव वाला 18,500। कितना, 18,500। कौन सा वाला, डेबिट वाला बैलेंस। क्लियर है? इधर आ जाते हैं, इधर आने पर क्या है, 16,000 ये हो गया, 16,000 ये हो गया, 32,500। 32,500 मेरे पास क्रेडिट है और डेबिट है 40,000 का। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 7,500। कौन सा वाला सर, नेगेटिव वाला डेबिट, क्योंकि ज्यादा जो है वो डेबिट वाला है। ठीक है, ओके। सी में आते हैं, सी में क्या हो रहा है, सी में हो रहा है 14, 14, 28 हो जाएगा, और 28 और 7 कितना हो जाएगा, 34, 34 और ये निकल टोटल कितना हो जाएगा, 34, ओके नहीं ये 35 हो जाएगा, 35 और ये कितना निकल के आ जाएगा आपका 46। ठीक है, 46 मेरे पास क्रेडिट है, डेबिट है 20,000। ठीक है, तो मेरा कितना निकल के आता है सर, आपका 26,000 निकल के आता है क्रेडिट वाला। ठीक है, तो नेट इफेक्ट मेरा क्या निकल के आया सर, नेट इफेक्ट के हिसाब से आप सी को क्रेडिट कर देना 26,000 से, ए को डेबिट कर देना 18,500 से, बी को डेबिट कर देना 7,500 से। तो मेरी जनरल एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल, डेबिट 18,500, बी इज कैपिटल, डेबिट 7,500, टू सी इज कैपिटल 26,000। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले करना क्या है सर, अगर आपने गलत प्रॉफिट बांट दिया तो आप सबसे पहले तो प्रॉफिट को वापस लो। हमने गलत वाले प्रॉफिट को वापस लिया, उसके बाद सर कोई भी अप्रोप्रिएशन, अब आपके हाथ में प्रॉफिट आ चुका है तो आप सही कर दो सब कुछ। सही क्या करूंगा सर, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, आप सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये मैंने जो गलत किया था मैंने वापस ले लिया, उसके बाद जो सही करना था मैंने सही कर दिया। गलत और सही का जो नेट इफेक्ट निकल के आया मैंने वो काम यहाँ पे एंट्री में शो कर दिया। दिस इज योर एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेटा आप इस टेबल को ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो
सही और गलत, ठीक है ना। सही और गलत का जो एडजस्टमेंट निकल के आता है वो होता है आपका नेट इफेक्ट, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे भी क्या था, जो मैंने गलत करा था मैंने उसे वापस ले लिया, जो मुझे करना था मैंने कर दिया, उसका जो नेट इफेक्ट निकला मैंने उसे एडजस्टमेंट एंट्री में लिख दिया। तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। रॉन्ग प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं, उसके बाद सही प्रॉफिट को, करेक्ट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी हमने यही करा था। क्या किया था सर, आपने रॉन्ग प्रॉफिट को वापस ले लिया था, फिर करेक्ट प्रॉफिट को, देखो करेक्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है, करेक्ट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था सही वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पे भी मैंने यही करा, रॉन्ग वाला प्रॉफिट वापस ले लिया, करेक्ट वाला प्रॉफिट सही वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और करेक्ट प्रॉफिट पर आने के लिए मुझे ये सारी चीजें तो पे करनी ही थी, तो मैंने ये भी पे कर दिया। क्लियर है बच्चों। तो आपके पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपको इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे बहुत सारे क्वेश्चंस बना के पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। प्लीज पहले क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद में कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अगर नहीं डाउट है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जितने भी मैंने ये 9 के 9 एग्जाम्पल्स करवाए, आप इन 9 एग्जाम्पल्स को खुद से दोबारा करोगे। क्लियर है। इन 9 एग्जाम्पल्स को खुद से दोबारा करने के बाद में, अच्छे से समझने के बाद में आप क्या करोगे, वो पीडीएफ का जो भी मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा उनको सॉल्व करोगे। अलॉन्ग विद दैट आपके पास में कोई भी मटेरियल है आप उसको सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या करूंगा, इस जैसा कोई एक आध एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से उसमें करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करना, ऑनेस्टली पढ़ाई करना।